नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजतंत्री बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिला दर्शन में हम बातें कर रहे थे जयपुर संभाग के जिलों की, और आज हम बात करने वाले हैं जयपुर संभाग का अपना एक जिला बचा हुआ है, झुंझुनू, लास्ट जिला। इसकी बातें कर लेते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे आगे अजमेर संभाग के जिले। तो चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिला दर्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झुंझुनू की। आरजे कोड यानी परिवहन विभाग का जो कोड है, RJ 18 झुंझुनू का परिवहन विभाग का कोड हो गया। इसके बाद हम बात करें झुंझुनू के संस्थापक की, तो मोहम्मद खां झुंझा जाट के द्वारा झुंझुनू की स्थापना की गई। तो अपने जयपुर रियासत के राव शेखा थे, इनके द्वारा शेखावाटी शाखा की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे शासन चौहानों का भी रहा था, जो अपने शेखावाटी क्षेत्र में चौहानों का भी शासन रहा है। तो ये थी अपने शेखावाटी के संस्थापक की बात। इसके बाद हम बात करें शेखावाटी के झुंझुनू जिले के उपनामों की, तो इसको शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है, सैनिकों का घर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस यहाँ पे झुंझुनू में लगभग गांव से काफ़ी हर घर से लगभग आपको एक फौजी सेना में सैनिक देखने को मिलेगा, इसलिए इसको सैनिकों का घर भी कहा जाता है। वीरों की भूमि है ये, और शेखावाटी का सिरमौर इसको कहा जाता है। अब इसके बाद बात करें हम इसके प्राचीन नामों की, तो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है अपने झुंझुनू से नीम का थाने का क्षेत्र, और प्राचीन समय में तोरावाटी प्रदेश ये जाना जाता था। और तोरावाटी अपने जानते हैं कांतली नदी के बहाव क्षेत्र के कारण भी स्थान को किस नाम से जानते हो आप? तोरावाटी के नाम से। अब बात करें इसके वन्यजीव शुभंकर की, तो काला तितर इसका वन्यजीव शुभंकर। झुंझुनू जिले में कुल 12 तहसीलें आती है, जो कि अपने झुंझुनू, गुड्डागोड़जी, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर, सूरजगढ़, पिलानी, खेतड़ी और उदयपुरवाटी। अब इसमें 9 उपखंड आते हैं, जो कि अपने पास हैं झुंझुनू, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, मंडावा, मलसीसर, सूरजगढ़, खेतड़ी और उदयपुरवाटी। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे 7 विधानसभा क्षेत्र आपको मिल जाते हैं: खेतड़ी, झुंझुनू, उदयपुरवाटी, मंडावा, नवलगढ़, पिलानी और सूरजगढ़। अब बात करें इसकी स्थलीय सीमा की, तो अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ इसकी अंतर्राज्यीय सीमा साझा होती है। और अपने राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के सीकर और चूरू जिलों के साथ झुंझुनू की सीमा साझा होती है। अब ये हो गया सामान्य परिचय। अब बात कर लेते हैं इसके भौगोलिक परिदृश्य की, जिसमें हम सबसे पहले जलवायु की बात करते हैं। तो यहाँ पे सीकर जिले में पाई जाती है अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। अगर आप मैप में देखना चाहो वैज्ञानिकों का वर्गीकरण, तो अपने मैप में यहाँ पे है झुंझुनू जिला। तो सबसे पहले कोपेन के अनुसार यहाँ पे पाया जाता है किस प्रकार की जलवायु? BSHW प्रकार की जलवायु यहाँ पे आपको मिलेगी कोपेन के अनुसार। फिर त्रिवार्ता के अनुसार अगर आप देखोगे तो ये अपना झुंझुनू जिला हो गया, और यहाँ पे मिलेगी BSH प्रकार की जलवायु। इसके अलावा थोरनवेट का वर्गीकरण की बात की जाए तो थोरनवेट के अनुसार ये अपना झुंझुनू जिला, और यहाँ पे DA-W प्रकार की आपको जलवायु देखने को मिलेगी। तो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया जलवायु का। इसके बाद हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे भी सीकर की तरह ही रेतीली, बलुई या मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी आप देख सकते हो। फिर इसके बाद कृषि क्षेत्र में चावल उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान रखने वाला जिला है झुंझुनू। अब नदियों की बात करें तो कांतली नदी है, जो कि सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आपको कांतली नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलेगा। वैसे तो हम सीकर में बात कर चुके हैं कांतली नदी की, लेकिन आपका एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। तो कि सीकर में खंडेला की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। सीकर में बहने के पश्चात ये झुंझुनू में मंडरेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। कांतली का बहाव क्षेत्र शेखावाटी में तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और कांतली आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कुल 100 किलोमीटर है। इस नदी पर सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता है। और अब पढ़ेंगे हम झुंझुनू जिले में कौन सी सभ्यता स्थल है? झुंझुनू में सोनारी सभ्यता स्थल। इसके बाद खनिजों की बात करें तो काली पहाड़ नामक स्थान पर लोहे के भंडार मिले हैं, और झुंझुनू में सोने के भंडार मिलने की संभावनाएं मानी जा रही है। तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है झुंझुनू का। तो राज्य में तांबे का सबसे बड़ा प्रमुख भंडार क्षेत्र में खेतड़ी, सिंगाड़ा और बन्नों वाली ढाणी यहाँ के प्रमुख क्षेत्र आते हैं। फिर सबसे ज़्यादा बात की जाती है खेतड़ी की, और यहाँ स्थित माधव कुदन यानी मदान कुदान तांबे की प्रमुख खान है। मदान कुदान बोल दो इसको, या फिर माथो कुदन, ये इस प्रकार का नाम भी बोल दो। तो मदान कुदन इजी नाम आप ध्यान में रखना, यहाँ पे तांबे की प्रमुख खान है। इसके बाद लोहे में बात करें तो झुंझुनू में लोहे ऐसे के भंडार हैं, और यहाँ से बेरोलिन व यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। इसके बाद हम बात करें राजस्थान में, तो ताम्र नगरी के रूप में खेतड़ी को आप जानते हो। भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र कौन सी कंपनी के द्वारा लगाया गया? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। तो ये लगाया गया 9 नवंबर 1967 को खेतड़ी में। और भारत की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अकवाली गांव झुंझुनू में लगाई गई। तो ये अकवाली गांव झुंझुनू में इंडिया की, भारत की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी है। इसके बाद बांध परियोजना, तो यहाँ पे अजीत सागर बांध, पन्ना लाल साह बांध और सरजू सागर बांध स्थित है।
और अजीत सागर बांध पर शिलालेख के अनुसार खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने इस बांध का निर्माण करवाया था। तो अजीत सागर बांध का नाम ही अजीत सिंह के नाम पे पड़ा था और यहाँ पे एक शिलालेख मिला था, तो इसके अनुसार ये कन्फर्म भी हो जाता है। फिर झीलों की बात करें तो यहाँ पे झील और तालाब पन्नालाल साय का तालाब स्थित है। अगर नहर परियोजना की बात करोगे आप यहाँ पे, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर योजना, जिसका प्राचीन नाम था नौर सावा लिफ्ट नहर परियोजना, से इस क्षेत्र को सिंचाई व जलापूर्ति की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति के लिए गंदेली सावा लिफ्ट परियोजना का संचालन किया जा रहा है। तो गंदेली सावा लिफ्ट नहर परियोजना, इससे हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले तक स्वच्छ पेयजल को पहुंचाने के लिए जर्मनी के KfW के सहयोग से आपनी योजना चलाई जा रही है। तो आपनी योजना, ये शेखावाटी क्षेत्र वाले तो अच्छी तरीके से जानते हैं। आपनी योजना के तहत यहाँ पे स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है। अब बात करें यहाँ पे वन्य जीव क्षेत्र की, तो राजस्थान का प्रथम और एकमात्र मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में स्थापित किया गया है। तो ये आता है अपने झुंझुनू के बिसाऊ में। झुंझुनू के बिसाऊ में ये राजस्थान का एकमात्र मोर अभ्यारण्य है। बीड रिजर्व क्षेत्र है झुंझुनू का। झुंझुनू में बिसाऊ का बीड रिजर्व क्षेत्र है, इसमें ये मोर अभ्यारण्य स्थित है। फिर राज्य में मयूर का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र, मोरों के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देवड़ा क्षेत्र जालोर का। और राज्य में मोर के लिए सरिस्का का अभ्यारण्य अलवर प्रसिद्ध है। मोर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह सरिस्का, लेकिन मोर का एकमात्र अभ्यारण्य है वो है झुंझुनू। इसके बाद बात की जाए मोर के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है, तो देवड़ा क्षेत्र जालोर का, ये बनाया जा रहा है अभी। फिर इसके बाद ढूंढलोद क्षेत्र है यहाँ का। यहाँ एकमात्र गधों का ये अभ्यारण्य है। गधों या अलग क्या होगा? ढूंढलोद में क्या है? गधों का अभ्यारण्य बनाना जाना प्रस्तावित है। फिर बालेसर, बंसिल खेतड़ी और बंसिल खेतड़ी ई और बंसिल खेतड़ी ई जनमाता संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में स्थित है। ये क्षेत्र अलग अलग नाम दिया गया। खेतड़ी के क्षेत्र को बंसिल खेतड़ी ई और बंसिल खेतड़ी व मनसा माता संरक्षित क्षेत्र, इनको ये सारे संरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में। अब आगे बात करें इसके उद्योग धंधों की, तो राजस्थान राज्य में औद्योगिक विकास व विनियोग नियम रिको के औद्योगिक क्षेत्र कौन सी जगह पे? पिलानी में और चिड़ावा में, और इसके साथ ही झुंझुनू में भी है। और यहाँ पे सरसों के तेल का उद्योग स्थापित किया गया है। ज्योति ट्रिपल रासायनिक खाद का कारखाना खेतड़ी में स्थित है। केंद्र सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कारखाना, ये भी खेतड़ी में लगाया गया, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद ऊर्जा की बात करें तो गोरीर व खेतड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र झुंझुनू में लगाए गए। इसके बाद जनगणना पे एक नज़र डाली जाए तो 2011 में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू। 86.9% यहाँ पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता और सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? झुंझुनू। इसके बाद 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला तीसरा जिला है, 74% साक्षरता है झुंझुनू जिले की। राजस्थान में साक्षरता के संदर्भ में ये तीसरे स्थान पे आता है। फिर 0 से 6 आयु वर्ग यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला भी जिला कौन सा है? झुंझुनू। 837 यहाँ पे लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में। अब बात करें अरावली पर्वतमाला के प्रमुख चोटियों और पठारों की, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ पे राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु या अरावली की अंतिम विस्तार खेतड़ी तक ही है। राजस्थान में अंतिम विस्तार कहाँ तक है? खेतड़ी तक। झुंझुनू लास्ट है, फिर इसके बाद हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र आ जाता है। अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लोहागढ़। 1051 मीटर इसकी ऊंचाई है, झुंझुनू जिले में स्थित है ये। यहाँ बबाई की चोटी भी स्थित है। बबाई व डाबला चोटियाँ झुंझुनू जिले में, बबाई के अलावा यहाँ पे डाबला चोटी भी स्थित है। तो ये सारी बातें हो गई इसके भौगोलिक परिदृश्य की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कला, संस्कृति और इतिहास की। तो यहाँ पे हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। ये दरगाह स्थित है चिड़ावा में। इसे नरड़ की दरगाह भी कहा जाता है और इनको बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। यहाँ पे प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उर्स लगता है इनका, और इन्हें बांगड़ का धनी हम कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नवलगढ़ की बात करें तो इसको शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, हमने पिछले सीकर वाली क्लास में पढ़ा था कि नवलगढ़ को सीकर की शेखावाटी कहा जाता है। यहाँ पे दुर्ग, पोदार की हवेली, रूपनिवास पैलेस, भगत और चौखानी परिवार की हवेली, 8 हवेली, पटौदिया हवेली, ये सारे दर्शनीय स्थल आपको नवलगढ़ में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है झुंझुनू का मंडावा क्षेत्र।
तो ये क्षेत्र भी हवेली और दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ओपन आर्ट गैलरी और भित्ति चित्र के लिए यहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है और यहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी की जा चुकी है। आपने प्रसिद्ध फिल्म देखी होगी पीके, बॉर्डर सेकंड फिल्म अभी जो आई है, बॉर्डर 2, बजरंगी भाईजान, इन सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे मंडावा में हुई है। इसके बाद प्रसिद्ध मंदिर है रानी सती माता का मंदिर। तो ये इनका मूल नाम था नारायणी देवी। इन्हें दादी जी के नाम से जाना जाता था। अग्रवाल समाज की कुलदेवी हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर झुंझुनू में स्थित है। भाद्रपद अमावस्या को ये मेला लगता था, लेकिन वर्तमान में अपने राजस्थान सरकार द्वारा ये मेला बंद करवा दिया गया है। क्यों करवा दिया गया है? जो सती प्रथा अधिनियम में 1997 के तहत इस मेले को भी बंद करवा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें रामेश्वर दास महाराज का मंदिर है खेतड़ी में, और दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर है खेतड़ी में। इसके अलावा रघुनाथ जी चुंडावत का मंदिर है खेतड़ी में। इस मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर सिंह के द्वारा करवाया गया, राजा बख्तावर सिंह की पत्नी चुंडावती के द्वारा कराया गया। इसको रघुनाथ जी चुंडावत का मंदिर कहते हैं। फिर मनसा माता का मंदिर उदयपुर वाटी में स्थित है। इसके बाद मंदिरों में बात करें, झुंझार बाबा, तो इमलोआ गांव में इनका प्रसिद्ध थान स्थित है। इनका जो थान है खेजड़ी वृक्ष के खेजड़ी के जो पेड़ है उसके नीचे बनाया जाता है। आगे हम बात करें सकराय माता या शाकंभरी माता का मंदिर, तो इसका निर्माण चौहान वंश के सिद्धराज ने उदयपुर वाटी में करवाया था। शाकंभरी माता खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुलदेवी और चौहान वंश की कुलदेवी है। इसके अलावा इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन माह में बढ़ता है। राजस्थान में चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील के किनारे राज्य का सबसे प्राचीन शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शाकंभरी माता के काफ़ी मंदिर है राजस्थान में, जिनमें से एक मंदिर है सकराय माता या शाकंभरी माता का मंदिर, झुंझुनू में उदयपुर वाटी में स्थित है ये मंदिर। इसके बाद हम बात कर रहे थे सुनारी सभ्यता की, तो ये खेतड़ी में कांतली नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई। इस सभ्यता की प्रथम खोज की गई विजय कुमार के द्वारा। ये एक लोहा युगीन सभ्यता स्थल है। हमने पढ़ा था जो ये अपने कांतली नदी के किनारे 2 सभ्यता स्थल है। पिछले जो हमने गणेश्वर सभ्यता पढ़ा था वो ताम्र युगीन सभ्यता नगरी थी और उसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता था। ये है अपने लोहा युगीन सभ्यता स्थल। इसके अलावा यहाँ से साक्ष्य मिले हैं चावल के। इसके बाद हम बात करें झुंझुनू के बिसाऊ की, तो यहाँ पे मूक अभिनय पर आधारित रामलीला यानी मूक रामलीला प्रसिद्ध है। बिना बोले रामलीला का आयोजन किया जाता है, तो ये बिसाऊ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा बिसाऊ का क्या प्रसिद्ध है? एक धनूरी गांव है बिसाऊ का। धनूरी गांव क्यों जाना जाता है? एक कामखानी समाज का शौर्य उद्यान यहाँ पे बनाया गया है। कामखानी समाज का शौर्य उद्यान है यहाँ पे। और महिला शोध संस्थान भी है यहाँ पे बिसाऊ में, महिला शोध संस्थान। तो ये थे बिसाऊ की बातें। इसके बाद सोने की दुकान, क्या है सोने की दुकान? तो मैनस्तर में स्थित पोदारों की श्रवण दुकानें, यहाँ भित्ति चित्रों में सोने की पॉलिश की जाती है। तो यहाँ की जो पोदारों की श्रवण की दुकानें यहाँ पे, तो भित्ति चित्रों पर सोने की पॉलिश करने के लिए प्रसिद्ध है ये। और मैनसर की शराब भी प्रसिद्ध है, विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। तो मैनसर की शराब भी प्रसिद्ध है और मैनसर में पौधारों की श्रवण दुकानें प्रसिद्ध है। इसके अलावा झुंझुनू में प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो बिरला हवेली है पिलानी में। बिड़ला है ये, बिरला कुछ भी बोल सकते हो। BIR लिखा जाता है, तो आर को कुछ जगह डे लिखते हैं, कुछ जगह रे लिखते हैं। तो बिड़ला जो भी आपको उचित लगे। ये हवेली है पिलानी में। कमरुद्दीन की दरगाह है। इसके बाद मेड़तनी बावड़ी है। ईश्वरदास मोदी जी की हवेली है। टोडरमल स्मारक है। पीरामल हवेली, शम्स तालाब, तीबड़े वाला की हवेली, भूत बावड़ी, खेतान बावड़ी और खेमा शक्ति मंदिर, ये प्रमुख पर्यटक स्थल है यहाँ पे। इसके अलावा पोदारों की हवेली भी है यहाँ पे, और एक हमने पढ़ा था पाटोदिया की हवेली भी यहाँ पे है। तो ये सारी हवेलियाँ और प्रमुख स्मारक हो गए। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट बच जाते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले खेतड़ी, इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में राज्य में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी है। यहाँ के शासक अजीत सिंह द्वारा विवेकानंद जी को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की गई थी। अजीत सिंह ने ही नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद रखा था। तो नरेंद्र नाम था पहले स्वामी विवेकानंद का, ये नाम रखा गया है अजीत सिंह के द्वारा। और स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे खेतड़ी में 3 बार विजिट किया, 3 बार खेतड़ी में आए थे। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम भी यहाँ पे बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी के राजा के फतेह विलास महल में स्थित है। इस म्यूजियम की स्थापना 4 अक्टूबर 2011 को की गई। खेतड़ी में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल में भोपालगढ़ का किला, बटियाणी जी का मंदिर,
अरिजीत सागर बांध, रामकृष्ण मिशन का मठ, पन्नालाल साय का तालाब, बाबा रामेश्वर दास जी का मंदिर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और स्वामी विवेकानंद म्यूजियम, ये सारे खेतड़ी के दर्शनीय स्थल है। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल भी कहाँ पे बनाया गया है? झुंझुनू में। पहला कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान का प्रथम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर झुंझुनू 2007 में इसको धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया। राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज पिलानी में स्थित है। राजस्थान का प्रथम नर्सिंग कॉलेज पिलानी में। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बिट्स पिलानी 1954 में स्थापित की गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान श्री पिलानी में स्थित है, 1957 में ये स्थापित की गई। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र नवलगढ़ में स्थित है। राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान की पायलट मोना सिंह झुंझुनू से संबंधित हैं और इन्होंने हाल ही में तेजस विमान उड़ाया था। तो तेजस विमान उड़ाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान की पायलट मोना सिंह झुंझुनू से है। और राजस्थान की प्रथम परमवीर चक्र विजेता हवलदार राजस्थान की प्रथम परमवीर चक्र विजेता हवलदार पीरू सिंह शेखावत का संबंध भी झुंझुनू से आता है। चिड़ावा के गांधी के नाम से जाना जाता है मास्टर प्यारेलाल को, इनका संबंध भी झुंझुनू चिड़ावा से आता है। उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला, इनका संबंध पिलानी झुंझुनू से आता है। प्रथम राजस्थानी से जिनको पद्म विभूषण प्रदान किया गया 1957 में, यानी राजस्थान से प्रथम पद्म विभूषण लेने वाले व्यक्ति कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, जो कि बिट्स पिलानी और इन सबके संस्थापक, और ये 1957 में इनको नवाजा गया। झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेतराम गोरीर, तो नेतराम गोरीर झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हो गए। फिर पत्रकारिता के पितामह के नाम से जाने जाने वाले पंडित झाबरमल शर्मा, ये भी झुंझुनू से आते हैं। इसके बाद 8 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, कहाँ से की गई? झुंझुनू से की गई और मोदी के द्वारा की गई। तो इस समय वो नारे लगे थे ने कि मोदी था सुबेर नहीं, वसुंधरा थारी खैर नहीं, इस प्रकार के नारे भी यहाँ पे लगे थे। तो ये बात भी ध्यान में रखना। फिर बावड़िया बाबा का मंदिर है यहाँ पे चिड़ावा में, इन्हें शेखावाटी का साईं बाबा कहा जाता है। फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर मालेरा का पास में स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी आकृति देश के नक्शे जैसी है। तो देश के नक्शे जैसी आकृति वाला ये मंदिर है, इस प्रकार की आकृति है इस मंदिर की। इसके बाद चिड़ावा का ख्याल, इस ख्याल के प्रवर्तक हैं नानू राम जी। इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं दुलिया राणा या दुलीचंद, पंडित घनश्याम दास, पंडित हरदत्त राम, गोविंद राम। और इसमें लोकप्रिय ख्याल हैं हरिश्चंद्र, आलादेव, हीर रांझा। इन ख्यालों का नाम है ये। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की ख्याल है, आलादेव की, हीर रांझा की ख्याल है, भर्तृहरि हरि जी की ख्याल है, डोंगजी जवार जी की ख्याल और राजा मोरध्वज की ख्याल। नानू राम राणा और उजीराव तेजी वजीरा का युग शेखावाटी ख्याल का श्रवण युग माना जाता है। इसके बाद रमेश झुनझुनवाला द बिग बुल के नाम से, शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से आप इनको जानते हो, प्रसिद्ध रमेश झुनझुनवाला का संबंध है झुंझुनू के मल्लीसर कस्बे से। और राकेश झुनझुनवाला को मृत्यु के पश्चात यानी 2023 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, लेकिन ये पद्मश्री इनको मुंबई का मान कर दिया गया क्योंकि उस टाइम ये मुंबई में रहने लगे थे, तो वहाँ की नागरिकता मान के इनको दिया गया। लेकिन इनका संबंध आता है झुंझुनू के मलसीसर कस्बे से। फिर उदयपुर वाटी, इसका प्राचीन नाम कौशाम्बी था। यहाँ पे भित्ति चित्रण के लिए जोगीदास की छतरी स्थित है। भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध छतरी है जोगीदास की छतरी, ये कहाँ पे? कौशाम्बी यानी कि उदयपुर वाटी में। इसके अलावा उदयपुर वाटी में मनसा माता का मंदिर भी है। मनसा माता मंदिर भी कहाँ पे है? उदयपुर वाटी में। लोहा गरल तीर्थ भी है उदयपुर वाटी में। और जो लोहागरल तीर्थ है ये 24 कोसी परिक्रमा के लिए जाना जाता है। 24 कोस की परिक्रमा के लिए लोहागरल तीर्थ जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और वन लाइनर फैक्ट की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी का संबंध भी यहाँ से आता है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं नरोत्तम लाल जोशी, तो नरोत्तम लाल जोशी का संबंध भी झुंझुनू से आता है। नरोत्तम लाल जोशी प्रथम क्या रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष। इसके अलावा पंडित झाबरमल का हमने बात कर ली, पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। मेजर पीरू सिंह शेखावत की बात हमने कर ली थी, सुमित्रा सिंह की बात हमने नहीं की। सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है ये। तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष
कौन रहे हैं? सुमित्रा सिंह। और नरोत्तम लाल जोशी क्या रहे हैं? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं नरोत्तम लाल जोशी, राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष, दोनों ही कहाँ से संबंधित हैं? झुंझुनू से। फिर इसके बाद मेहंदी हसन का नाम सुना होगा, गजल गायक हैं, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन, गजल गायक हैं ये। इनका संबंध भी झुंझुनू के लूणा गांव से। और क्या फैक्ट रह जाते हैं? एक आप वर्तमान में सुन रहे होगे हॉकी वाली सरपंच। हॉकी वाली सरपंच का नाम आपने सुना होगा। ये भी कहाँ से? झुंझुनू से संबंधित है। और ये सच्ची सहेली महिला एग्रो ऐप है इनके द्वारा। ये सच्ची सहेली इनके द्वारा वो ऐप चलाई जा रही है। एक प्रकार से आप इसको कह सकते हो कि ये एनजीओ टाइप की सी ये चलाई जा रही है इनके द्वारा, और ये नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है, नाबार्ड के सहयोग से। तो हॉकी वाली सरपंच, इनका नाम क्या है? नीरू यादव। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच है ये। इसके बाद नरेश कुमावत का संबंध भी झुंझुनू से आता है। नरेश कुमावत क्यों जानते हो आप इनको? तो ये हैं एक शिल्पकार, और इन्होंने क्या शिल्प का कार्य प्रसिद्ध कर दिया कि इनको आप जानते हो? तो इन्होंने नाथ द्वारा की प्रसिद्ध जो विश्वास स्वरूपम प्रतिमा है, शिव जी की प्रतिमा, इनके द्वारा शिल्प की गई थी। और अब जो भारत की नई संसद बनी है, इसमें एक लगाया गया समुद्र मंथन का दृश्य, तो वो भी इनके द्वारा। और सरयू नदी पर भगवान राम की मूर्ति इनके द्वारा बनाई गई है। तो ये सारे शिल्प कार्य इनके द्वारा किए गए। तो मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, विश्वास स्वरूपम शिव जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है कहाँ पे? नाथ द्वारा में। और इनके द्वारा क्या किया गया? समुद्र मंथन का दृश्य जो है नई संसद भवन में, वो भी इनके द्वारा बनाया गया। और इसके द्वारा क्या कार्य किया गया? तो हमने बताया कि सरयू नदी पर भगवान राम की मूर्ति बनाएगी, सरयू नदी पर भगवान राम की प्रतिमा। ये सारे कार्य नरेश कुमावत के द्वारा किए गए हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो एक बार ये फैक्ट सारे ध्यान में रखना। इसके अलावा और क्या बातें आ जाती है झुंझुनू से? तो झुंझुनू से हम बात करते हैं वीरेंद्र सिंह शेखावत की। वीरेंद्र सिंह शेखावत आते हैं झुंझुनू से। तो इन्होंने झुंझुनू में जो कारगिल में शहीद हुए हैं, कारगिल के युद्ध में जो शहीद हुए थे, उनका एक म्यूजियम बनाया इन्होंने। तो कारगिल युद्ध में शहीदों के लिए म्यूजियम बनाया इन्होंने, इसलिए ये जाने जाते हैं। इसके अलावा झुंझुनू का एक बुडानिया गांव है। बुडानिया गांव क्यों चर्चा में है? तो ये राजस्थान का प्रथम हाईटेक पंचायत है। तो ये राजस्थान की प्रथम हाई टेक पंचायत है बुडानिया गांव। और देश का प्रथम निर्मल गांव भी यहाँ से आता है। देश का प्रथम निर्मल गांव कौन सा है? झुंझुनू का गांव है। कौन सा गांव है देश का प्रथम निर्मल गांव? तो बख्तारपुरा गांव झुंझुनू का है, बख्तारपुरा। वैसे ये दोनों बुडानिया गांव और बख्तारपुरा गांव राजस्थान की प्रथम हाईटेक पंचायत और देश का पहला निर्मल गांव, दोनों ही झुंझुनू से संबंधित हैं। इसके अलावा और क्या फैक्ट रह जाता है? राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की हमने बात कर ली, झुंझुनू से शुरू किया गया था 2018 में मोदी जी के द्वारा। और क्या बातें रह जाती है? राजस्थान की साक्षरता की बातें हमने कर ली। इसके अलावा जो अपने महिला फाइटर थी उसकी बात भी हमने कर ली, मोना सिंह। इसके अलावा यहाँ से महिला फाइटर और आती है एक संध्या महिला, जिन्होंने सेना दिवस पर पुणे में महिला का जो नेतृत्व किया था, महिला के बटालियन का, और संध्या महिला, इनका भी संबंध आता है। और एक फाइटर और आती हैं यहाँ से, प्रिया शर्मा, इनका संबंध भी झुंझुनू से। तो मेरे हिसाब से सारी बातें हमने झुंझुनू के बारे में जो भी एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट कम जो होते हैं सारे हमने चर्चा में ले ली हैं। आशा करता हूँ कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल साबित होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए संभाग के जिलों के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान।